हरे कृष्णा। तो ये जो निर्जल एकादशी है, इसकी कथा आपने शास्त्रों में जो आती है उसको देखा होगा। उसको आ, किस तरह से भीमसेन श्रील व्यासदेव के पास जाते हैं और श्रील व्यासदेव से ये कहते हैं कि मैं बिना एकादशी किए क्या भगवत धाम नहीं जाया जा सकता। तो भीमसेन ये पूछते हैं और व्यासदेव इसको कहते हैं कि आप एक एकादशी है जो कि ज्येष्ठ मास में आती है, उस एकादशी का अगर आप पालन करेंगे तो आपको सारी एकादशियों को पालन करने का फल मिलेगा। तो इसलिए निर्जल एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हरिनाम और निर्जल एकादशी ये ही मात्र शुद्ध हैं कलयुग में, क्योंकि बाकी जो भी एकादशियां हैं वो सब एकादशियां हम और भी चीजें करते हैं और भी बहुत सारे कार्य करते हैं, पर वो सारे कार्य कर्मकांड इत्यादि के जो भी कार्य हैं वो सब अशुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि उसमें घी कभी शुद्ध नहीं होता, कभी कुछ शुद्ध नहीं होता, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन ये जो एकादशी है ये बिल्कुल शुद्ध होती है। तो इसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए निर्जल एकादशी में? भक्ति, जो हमारा भक्ति का पद्धति है वो न त्याग की पद्धति है न भोग की पद्धति है। इसका मतलब ये है कि हम सब कुछ छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, इस पे भी विश्वास नहीं करते, और आ, खूब ज्यादा पकड़ो, इस पे भी विश्वास नहीं करते। इसीलिए हमारे, जब आप वैष्णव संप्रदाय में देखेंगे तो कोऑपरेशन इज द रियल ऑस्टेरिटी, ऐसा कहते हैं, है ना। एक दूसरे के साथ मिल करके कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो श्रेष्ठ हो वो करना, ये सबसे बड़ी तपस्या मानी जाती है। लेकिन तपस्या करने से हमारा आध्यात्मिक बल बढ़ता है। लग्जरी सैप्स आउट आवर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड ऑस्टेरिटी इनहेंसेस आवर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। जितना लग्जूरियस आप सोएंगे, जितना अच्छा बेड पे सो रहे हैं, जितना अच्छा गफ तकिया लगा रहे हैं, लग्जूरियस कपड़े पहन रहे हैं, लग्जूरियस घड़ी लगा रहे हैं, लग्जूरियस चश्मे पहन रहे हैं, जितना ज़्यादा लग्जूरियस हमारी लाइफ होती जाएगी उतना हमारा आध्यात्मिक बल कम होता जाएगा। तो हमारे विल पावर को बढ़ाने के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ये सारे चीजों को समझना है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सारा कार्य होता है, और सबसे ज्यादा कृष्ण भक्तों को जब प्रसन्न होते हुए देखते हैं तभी प्रसन्न होते हैं। सबसे ज्यादा अगर कृष्ण को प्रसन्न करना है तो भक्तों को प्रसन्न करके हम कर सकते हैं। और अगर भगवान से पंगा लेना है तो भक्तों को नाराज कर दीजिए, तो आराम से फिर भगवान से पंगा हो जाएगा। तो ये जो एकादशी है इसमें कुछ बहुत सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए। हिज ऑनरेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि जो लोग सिंसियर नहीं होते हैं वो लोग खूब नहाते हैं और नहाते समय बीच बीच में मुंह खोल देते हैं। ऐसे महाराज ऐसे बोलते निर्जल एकादशी के दिन। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप आज गले के अंदर जल चला जाता है तो ये शराब पीने के समान माना जाता है। इसलिए निर्जल एकादशी करने में ध्यान रखना चाहिए कि मुंह के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। अब कैसे करना चाहिए? आज
जैसे जो शास्त्रों में तो ये लिखा हुआ है कि दशमी के दिन ही एक समय का भोजन करना चाहिए, लेकिन इतना तो हमसे नहीं हो पाएगा। तो कम से कम इतना करना चाहिए कि सूर्योदय जब हो रहा है, शास्त्रों में तो सूर्योदय का लिखा हुआ है, लेकिन हम सब जो इस्कॉन में भक्त लोग हैं वो ब्रह्म मुहूर्त से इसको मानते हैं, और इसीलिए 3:40 या 3:30 जो भी समय होता है उससे पहले कुछ भक्त लोगों ने जल पी लिया होगा। तो उस समय से लेकर के पूरे दिन भर हमको आज प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हरिनाम सुनना है। बाकी सारे कार्यों को कम से कम करें। कोई और कार्य, जो फोन आ रहा है, बहुत सारे और भी स्टेटस चेंज करना है, लोगों के स्टेटस देखने हैं, ये सारे कार्य आज नहीं करने हैं। जब हम भगवान को प्रायोरिटी पे लेते हैं तो भगवान हमें भी प्रायोरिटी पे लेते हैं। और यही भगवान के लिए कुछ कार्य करना, यही तो धन है। और क्या इकट्ठा करके ले जाएंगे जय विजय के सामने प्रेजेंट करने के लिए। वहां जब वैकुंठ के सामने गेट पर जय विजय भी होंगे और प्रभुपाद जी भी होंगे, तो प्रभुपाद जी को ये बताएंगे कि बहुत सारा बिजनेस किया हमने। यही तो बताएंगे कि निर्जल एकादशी किया और सब भक्तों की, बाद में भक्तों को हेल्प किया। बहुत सारे लोग लीडर बनना चाहते थे, मैं असिस्टेंट बन गया। तो ये सब जो, हाँ, ये सब चीजें शिल प्रभुपाद को हम बताने लायक होंगे। तो आज दिन भर जितना हो सके हरिनाम लेना चाहिए। कोशिश तो करना चाहिए कि टारगेट बड़ा बनाना चाहिए, है ना नहीं। 192, है ना नहीं, 192 का टारगेट बनाना चाहिए। कोशिश यही करना चाहिए कि कुछ और कार्य नहीं करें। एवरीथिंग इज ए डिस्टरबेंस। आज छुट्टी ले लेनी चाहिए। छुट्टी ले करके केवल और केवल कई लोग ये बोलते हैं कि ऑफिस चले जाओ तो वहां एसी होता है, तो दिन भर आराम से दिन कट जाएगा। दिन काटना महत्वपूर्ण नहीं है, तब तो एकादशी ही नहीं हुई, क्योंकि दिन भर तो सारा भौतिक काम किया। तो ऐसा कोशिश करना चाहिए कि दिन भर कृष्ण चेतना में रहे। और कृष्ण चेतना में रहने के लिए कुछ लोग श्रीमद् भागवतम इत्यादि का अध्ययन करते हैं, कुछ लोग वैष्णव भजन गाते हैं, इस तरह की चीजें कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब रहने का प्रयास करना चाहिए। एब्जॉर्प्शन से भगवान प्रसन्न होते हैं। जब हम भगवान का नाम एकदम ध्यान पूर्वक लेते हैं, एक एक मंत्र को सुनते हैं। अभी तक तो हमने इतनी माला की, लेकिन वो सुनाई नहीं दी कभी। बाकी सब सुनाई दिया, लोगों के झगड़े सुनाई दिए, ये टीम उनकी टीम उनकी टीम सब सुनाई दिया, लेकिन अपनी माला नहीं सुनाई दी। आज ये दृढ़ प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि आज मैं हर एक मंत्र को सुनूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक मंत्र को सुनूंगा पूरे पूरे। इतने लोग, रूप गोस्वामी भी बोलते हैं ये हरिनाम में बहुत टेस्ट है। सब लोग बोल रहे हैं कि हरिनाम में बहुत टेस्ट है। आज चलो, आज लेके देखते हैं इसको। सब लोग बोल रहे हैं ना, सारे लोग बोल रहे हैं। कुलशेखर महाराज कहते हैं कि व्यामोह प्रशमोषधम वृत्ति प्रवृत्ति औषधम। जितनी दवाइयां हैं सबसे श्रेष्ठ दवाई है, बिलमंगल ठाकुर कह रहे हैं कि सबसे मधुर है ये, इतना मीठा है ये। तो सब लोग झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे। सारे आचार्य लोग तो बेचारे सन्यासी हैं, इनको तो बेचारे क्या क्या हम एक भी पैसा भी नहीं देते, पर ये बिलमंगल ठाकुर क्यों झूठ बोलेंगे। तो आज ये हरिनाम को सुनना चाहिए, पूरा प्रयास करना चाहिए कि पूरा पूरा सुनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बहुत धीरे भी नहीं जप करना है, बहुत तेज भी नहीं जप करना है। तुलसी महारानी के सामने बैठ करके, समक्ष भक्तों के साथ बैठ करके, कई बार लोग चल के कहीं और चले जाते हैं, पता चला स्कूटी पे बैठ करके जप कर रहे हैं, आधा स्कूटी पे नीचे पैर है। ऐसे करके जप नहीं करना चाहिए, रेस्पेक्टफुली करना चाहिए। कुछ लोग एक हाथ से जप करते हैं, एक हाथ से करछियां चला रहे हैं,
ये सारे जब, आज तो चलो निर्जल एकादशी है, तो इस तरह के घूमने वाला और बहुत सारे वाला जब जो है नहीं। अगर आपको पैर दर्द हो रहा है, थोड़ा वॉक कर लिया वहीं तुलसी के पास में, पर अपने घर में जो टेम्पल हॉल आपने बनाया है उससे ज्यादा बाहर नहीं जाना है। वहीं रह करके ध्यान पूर्वक जप करना। बहुत ज्यादा अगर आपको प्यास लगने लगती है, किसी को स्वास्थ्य की प्रॉब्लम होती है, तो फिर वो जल ले सकते हैं। लेकिन अगर आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, भक्तों से प्रार्थना करेंगे, कई बार लोग ये सोचते हैं कि शुद्ध भक्त से प्रार्थना करेंगे। ये जो भक्त हमारे साथ रह रहे हैं यही शुद्ध भक्त हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, यही मोहन हरि प्रभु, पुष्टि रूपा माता जी, रास रूप प्रभु वहां गोलोक में मिलेंगे। आपको खोज रहे होंगे आप कि हमको शुद्ध भक्त कभी मिलेंगे। यही जो भक्त लोग हैं, आशीष प्रभु, धीरज प्रभु, चारू गोपी माता जी, यही सारे भक्त शुद्ध भक्त होंगे, यही वहां पे मिलेंगे। इन्हीं भक्तों से आपस में प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु जी मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि मैं भी जो है निर्जल एकादशी कर पाऊं। हम कई बार सोचते हैं कभी शुद्ध भक्त कोई मिलेगा तो उससे प्रार्थना करें। ठीक है, शुद्ध भक्त रहेगा कोई, लेकिन सभी भक्त प्रयास कर रहे हैं शुद्ध भक्ति करने का। फिर अगले दिन क्या करना चाहिए? अगर किसी को पुजारी इत्यादि हैं आचमन करना है, तो सरसों के दाने के बराबर, एक सरसों के दाने के बराबर जल ले सकते हैं आप, मुंह में डाल सकते हैं और उससे आचमन कर सकते हैं। कुछ नियम और भी हैं, जैसे कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि तुलसी में जल नहीं देना चाहिए, या फिर क्या हमें आज ब्रश कर सकते हैं क्या? तो यदि आप 3:40 या 3, 3:30 से पहले उठ गए हैं, तब तो आप ब्रश कर रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं, तब तो कोई ठीक दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद आप मुंह में पानी डाल रहे हैं, फिर गले से पानी अंदर जाता है, फिर थोड़ा सा ठीक नहीं होता है। इसलिए उस दिन कोशिश करना चाहिए कि आप थोड़ा जल्दी ही उठ जाएं, या रात में ही ब्रश करके अच्छे से कर लें। तुलसी महारानी को जल देने के लिए इस्कॉन मंदिरों में तो सभी लोग दे रहे हैं, शास्त्रों में भी कोई ऐसा वर्णन नहीं मिला, तो इसलिए आप जल दे सकते हैं। हाँ, द्वादशी के दिन तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ने के लिए हरिभक्ति विलास में लिखा हुआ है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ भी रहे थे 7वें अध्याय के 353वें से लेकर के 357वें श्लोक तक ये लिखा हुआ है हरिभक्ति विलास में कि आप द्वादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, और द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोज करा करके या दान करके हमको व्रत को तोड़ना चाहिए। उसके बाद फिर जो है व्रत तोड़ सकते हैं। तो व्रत को पारण के समय में ही तोड़ना चाहिए। कल का जो व्रत है, आज का जो व्रत है, इसका पारण आप जल से कर सकते हैं, लेकिन प्रयास यही करना चाहिए कि सुबह हम नींबू पानी या गुड़ वाला पानी इन सब थोड़ा बहुत पी लें, बहुत ज्यादा भी नहीं पीना। एकाएक से बहुत ज्यादा पानी पी लेने भी तबीयत खराब हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा 1 गिलास 2 गिलास पिया, 3 गिलास पिया, उसके बाद फिर दोपहर मान लीजिए 10 बजे ऐसे आपने फ्रूट्स कुछ खा लिया, और फिर आप जैसा कर सकते हैं। अगर ऑफिस इत्यादि जाना है तो अलग बात है। हमारे एक माधव कीर्ति प्रभु हैं जो कि नेचुरोपैथी और नेचुरल ये मेडिसिन के इंचार्ज हैं, भक्ति वेदांता हॉस्पिटल में भी हैं और नोएडा में भी हैं। तो वो वहाँ पर विजिट करते हैं। तो उन्होंने ये बताया था कि सुबह आप जल इस तरह के नींबू पानी इत्यादि ले लीजिए, दोपहर में आप फ्रूट्स कुछ जूस ये सब ले लीजिए, फिर 2-3 बजे आप खिचड़ी या पोंगल बनाते हैं भक्त लोग, वो ले सकते हैं। इस तरह से दिन बिताइए। फिर धीरे धीरे अगर आप इस तरह से अपना अमाउंट भोजन का बढ़ाएंगे या फिर हार्ड उसको करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एकाएक से आप अगर अभी सुबह ही इतनी भूख लगी है, खूब सारा अगर खा लेंगे राजमा चावल, तो फिर तबीयत खराब हो जाएगी। तो ये सब बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो आज हमने निर्जल एकादशी के ऊपर चर्चा किया, और इसकी कथा हमने बहुत विस्तार से नहीं ली। किस तरह से भीम ये कहते हैं कि ये जो वृक नाम की अग्नि हमारे
मेरे पेट में है। तो उसके लिए आप कथा को शास्त्रों में और भी वैष्णव कैलेंडर इत्यादि में है, उनको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने निर्जल एकादशी के बारे में चर्चा किया। आप कोशिश कीजिएगा, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है एडमिट, ट्राई और क्राई। प्रयास करना, नहीं प्रयास हो पा रहा है तो इसको एडमिट करना और उसके बाद रोना, सबसे अच्छा फॉर्मूला है। एडमिट, ट्राई और क्राई। ये बात सही है, इतना ऊंचा हमसे नहीं हो पाएगा, उतना अच्छा भाव हमारे अंदर नहीं आ पाएगा। ये बात सही है कि हम कभी कभी भक्तों के दिल को दुखाएंगे, तो भगवान से प्रार्थना करना है कि भगवान मेरे से ऐसा हो क्यों नहीं पा रहा है, और फिर एडमिट करना, फिर से प्रयास करना, और ना हो पाए तो फिर से भगवान के समक्ष रोना चाहिए। ये सच मानिए कि इस दुनिया में केवल दो ही लोग हैं, आप और भगवान। बाकी सब ऑडियंस है, सब ऑडियंस है, सब लोग बस आपकी परीक्षा लेने के लिए आए हैं कि देखें इस सिचुएशन में हमारे षडभुजा माता जी क्या करते हैं। और ये बाद में एक जो भगवान कृष्ण का प्रेम ग्रंथ लिखा जाएगा, ये सारे शास्त्र प्रेम ग्रंथ ही तो हैं, उसमें ये कहा जाएगा कि एक बार षडभुजा माता जी को ये प्रभु जी ने भी सेवा दी, वो माता जी ने भी सेवा दी थी, और उस दिन निर्जला एकादशी भी थी, और वो भक्त ने अपशब्द भी बोले थे, लेकिन षडभुजा माता जी ने कुछ नहीं कहा। सारी सेवाओं को करने के बाद किसी को पलट के जवाब न देने की बजाय उन्होंने बस भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि हे भगवान, अगर आपकी इच्छा हो तो इनका हृदय मेरे प्रति बदल जाए। तो इस तरह से जो है, तब ये जो षडभुजा माता जी हैं उनका नाम फिर वो प्रेम ग्रंथ में लिखा जाएगा, और भगवान रुक्मिणी को, राधा रानी को, सबको बोलेंगे कि देखो ये मेरा भक्त है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान पूर्वक जप कीजिएगा। ध्यान पूर्वक जप करने का मतलब है मंत्र को सुनना, तो हर एक मंत्र को सुनिएगा। ठीक है, सब भक्त शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। अभी बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जिन्होंने 16 माला तो कर ली है, तो मैं अभी सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, कल से टॉपर्स लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, लेकिन कल से हम 6:45 करेंगे, क्योंकि 6:45 to 7:15 ऐसे हम करेंगे। ठीक है, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। या मैं किसी को हो, अगर आपको जप करना है सब भक्तों को, तो सब लोग जप कर सकते हैं। नहीं, चारों हरे को कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं। क्लास 6:45 से रहेगा क्या? हाँ, ऐसा सोच रहे हैं कि 6:45 to, रेगुलरली? हाँ रेगुलरली करेंगे। रेगुलर रहेंगे, थोड़ा सीरियस भी हो जाएंगे हम सब। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी हम हर रोज तो आपको मिस बहुत करते थे, प्रसन्न लेकिन होता है हरि प्रभु जी, कितने जमाने के बाद आप फेस्टिवल में बहुत मिस करते थे प्रभु जी आपको। हाँ जी, मैं भी बहुत मिस करता था, पर मैं बस मेक आउट नहीं कर पा रहा था कि कैसे मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करने का थोड़ा देख रहा था, बस यही था। ठीक है, कोई मैं भी फेस्टिवल हो तो प्रभु जी हमें कथा सुना देते, ऐसा हर फेस्टिवल में बहुत मिस करते थे। चलो ठीक है, मैं भी बहुत मिस किया। ठीक है, और भक्तों को आप बता दीजिएगा कि क्लास शुरू हो गई है जी प्रभु जी 6:45 हरे से, है ना? जी जी सबको जी। फोन करके बता दीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को माता जी